हाय फ्रेंड्स, आज हम जो है एसक्यूएल में दूसरे आगे के कमांड्स पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी? आई एम जस्ट ग्रेटिंग टू ऑल ऑफ यू. Just watch what am I using. These are the commands we are using. So now today I will tell you friends about the distinct keyword. Distinct, that means a unique value. Remove duplicates. Distinct का काम ये होता है. तो सपोज वी आर गिवन select star from tab. Select star from tab. So tab की जगह मैं लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट, और हमारा टेबल यहाँ पर आ जाता है. अब डिस्टिंक्ट कोड कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ कि SELECT select DISTINCT डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और जिस कॉलम के लिए यूज करना है उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देंगे. सपोज मेरे को यूज करना है ये कॉलम मार्क्स पे, मार्क्स, फिर फ्रॉम STUDENT. सो मार्क्स इज ए फील्ड लिस्ट. तो मार्क्स हमारी फील्ड लिस्ट में नहीं है क्योंकि हमने ये अपडेट कर लिया था कमांड. सो हम इसको चेंज करेंगे स्कोर से, SCORE. अब देखिए 78 के 2 स्कोर्स थे, तो इसने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, वही ये डिस्प्ले करेगा. तो दीज आर द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कमांड. सो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग हाउ कैन वी यूज डिस्टिंक्ट कमांड? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स. क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? एसक्यूएल ऑपरेटर्स. एसक्यूएल ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स में आपको पता ही है कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं. पहला जो होता है वो होता है अरिथमेटिक. दूसरा जो होगा आपका ऑपरेटर होगा रिलेशनल. तीसरा जो ऑपरेटर होगा थर्ड ऑपरेटर विल बी लॉजिकल ऑपरेटर्स. एंड फोर्थ वन इज द स्पेशल ऑपरेटर. तो फ्रेंड्स, दीज आर द 4 ऑपरेटर वी आर हैविंग. सो इन every language we are having minimum 4 operators, common operators, and these are the different another one. So arithmetic operator करता क्या है? mainly arithmetic operator के बारे में बात करेंगे हम. तो perform simple arithmetic option, perform simple arithmetic ऑपरेशंस, यानी कि ये सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ये ध्यान रखना फ्रेंड्स हमेशा. तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा आपको यहाँ पे क्वेरी दे देता हूँ कि मैंने लिखा सिलेक्ट 5 + 10 और टर्मिनेट. तो इसने बता दिया 15 होता है. तो अब इसको हम इस तरह से भी, बाय डिफॉल्ट टेबल होती है इसमें एसक्यूएल में, फ्रॉम ड्यूल. ये इस टेबल से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट टेबल होती है, और विदाउट उसके भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स हम. कैसे करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई सिंबल में कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई भी परफॉर्म कर देगा. अगर इसको हम सब्ट्रैक्शन में कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर देगा. और अगर इसको हम डिवीजन में कर देंगे तो ये डिवीजन भी परफॉर्म कर देगा. सो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये मोड भी निकाल देगा इजिली. हम चाहें तो इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं. मॉडुलस के लिए मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. 57 mod 10, और इसने ये इसका मोड निकाल दिया. तो 57 का मॉडुलस कितना आएगा? 7 इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10 का. तो आप लोग समझ रहे हो फ्रेंड्स कि अब अगर हम बात करें कि एसक्यूएल क्वेरी में इसको कैसे यूज करेंगे,
तो सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी में इसको यूज करने के लिए मुझे कमांड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्ट MARKS मार्क्स प्लस 10 हो जाए, किसमें, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में। तो ये सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, लेकिन मार्क्स इसमें नहीं है। मैं बार बार मार्क्स लिख देता हूं क्योंकि जनरल सी बात है, SCORE स्कोर। तो सभी में इसने 10 प्लस कर दिए, लेकिन मुझे किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे करना हो तो मैं क्या करूंगा, वेयर क्लोज लगा दूंगा। वेयर क्या कर दूंगा मैं, वेयर रोल नंबर इज गोज टू 1002। लेकिन मुझे क्या करना है, यहां पर मैं चाहता हूं कि माइनस हो जाए। ओके, तो माइनस हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपको समझ में आया? रोल नंबर 2 पे ये क्वेरी परफॉर्म कर रहा है। तो क्वेरी परफॉर्म करने का तरीका है, आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह से हमें यूज करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब बात करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर की। सो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन इज अ मैथमेटिकल सिंबल, यानी कि जो मैथमेटिकल सिंबल है उनके 2 सिंबल की वजह से कंपेयर करता है, लेस देन, ग्रेटर देन। तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ छोटा सा। तो देखो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, वेयर स्कोर शुड बी लेस देन 80, यानी कि ये उसको डिस्प्ले करेगा इसको स्कोर लेस देन 80 है। तो इसमें 2 ही बच्चों का स्कोर लेस देन 80 है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये कमिट नहीं किया तो जाहिर सी बात है डेटा कमिट भी नहीं होगा, सेव नहीं होगा। अपडेट नहीं किया, ओनली जस्ट आई एम परफॉर्म द क्वेरी। अगर मैं उस चीज को अपडेट करता हूं तो वो इसमें परफॉर्म करेगा। अभी बस क्वेरी बता रहा हूं आप लोगों को। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं इसकी जगह ग्रेटर देन लगा देता हूं तो एक ही आउटपुट आएगा। इसकी जगह अगर मैं नॉट इक्वल लगा देता हूं तो 0 रिकॉर्ड आएगा, सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। यानी कि 80 जो मेरी क्वेरी थी क्या थी, 80 से 80 नहीं हो। अगर मैं 80 की जगह यहाँ पर 78 कर देता हूँ तब ये एक ही रिकॉर्ड देगा, क्योंकि दोनों के अलावा। तो अकॉर्डिंग टू डेटा इट विल परफॉर्मेंस। ओके, now our next operator is logical operators friends. Which operator? Logical operator. Logical operators क्या करेगा, combine multiple condition to the narrow, combine multiple conditions and data select display on the basis of condition, and data should be displayed on the condition basis. तो डेटा जो डिस्प्ले होगा वो कंडीशन के बेस पे होगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो अब हम इस क्वेरी को परफॉर्म करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल जो ऑपरेटर है वो बेसिकली 3 होते हैं फ्रेंड्स, एंड, और नॉट। ये 3 ऑपरेटर होते हैं। तो एंड क्या करता है, अब एंड के बारे में आपको बता देता हूं। बोथ कंडीशन ट्रू, यानी कि जो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये और एंड काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे और की। तो और कब काम करेगा फ्रेंड्स, यानी कि आइदर 1 कंडीशन ट्रू, यानी कोई सी भी एक कंडीशन वहां पर ट्रू हो जाए। और का मतलब क्या होता है, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। नोट, यानी कि नाइदर
that like neither condition true other than return, यानी कि ये सारी कंडीशन को छोड़ के जो अनदर वैल्यू होगा उसको डिस्प्ले करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर परफॉर्म कैसे करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर score should be greater than 78 and gender is equals to male and gender is equals to male। तो देखते हैं, तो यहां पर क्या आ गया, एम्प्टी आ गया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही, इसलिए आउटपुट विल बी रिटर्न 0 एम्प्टी। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन मैच करेंगे और इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, लेस देन कर देंगे। तो आपको आउटपुट, एक मिनट, आउटपुट यहाँ भी कंडीशन हमारी गलत हो गई। हमें क्या करना है, पहले तो सॉरी पूरी कंडीशन नहीं लिखी, एक मिनट। वेयर स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 70 एंड जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, दो जेंडर है मेल के और दोनों का जो है स्कोर 60 से 70 से अबव है, तो यहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ हमारा और एंड ऑपरेटर काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे और की। तो और ऑपरेटर में हमें क्या करना है, क्वेरी लगानी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यानी कि वेयर क्लोज ही कंडीशन के काम करेगा। सो मेरी जो क्वेरी होगी वो क्या होगी कि स्टूडेंट तो कौन सी क्लास का हो, तो मैं कंडीशन कैसे लगाऊंगा कि मैं कंडीशन लगाता हूं कि स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 70 हो और जेंडर क्या हो। तो हम यहां पर एक कंडीशन चेंज कर देते हैं कि हमारा जो डेटा होगा तो यानी कि स्कोर शुड बी लेस देन 70 एंड स्कोर एंड नहीं और स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 80। तो मेरे पास दो कंडीशन मैंने लगा दी। अब इसमें से जो एक ट्रू होगी उस पर ये काम करेगा। सो स्टार्ट। तो यहाँ पर एक की क्वेरी थी जो सही थी, लेस देन 70 तो मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन ग्रेटर देन 80 मेरे पास 1 था, तो वो आपको आउटपुट में नजर आ गया। तो ये काम करेगा। और अब बात करते हैं नोट कंडीशन की। नोट कंडीशन में क्या होगा कि सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर क्लोज मुझे लगाना है कि वेयर नॉट स्कोर, वेयर नॉट स्कोर इज गोस टू 88,
यानी कि जिसका स्कोर 88 हो उसके अलावा, तो 78 वाले आ जाएंगे। तो मुझे इस तरह से डेटा, यहाँ पर मेरे पास डेटा कम है, बट आप लोग टेबल्स बनाइए, डेटा बनाइए और क्वेरी परफॉर्म कीजिए, आउटपुट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे अब तक के 3 ऑपरेटर एंड ऑर नॉट। स्पेशल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो आप यूज कर रहे हो, सिंगल कोट, डबल कोट, सेमी कोलम, कोमा, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कोलन, ये सारे स्पेशल ऑपरेटर्स में आते हैं जो हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम एसक्यूएल एलियास। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, एसक्यूएल एलियास, यानी कि एक डुप्लीकेट नाम देना कॉलम को, टेबल को। तो जस्ट गिव एन अल्टरनेट नेम, यानी कि एक अल्टरनेट नेम देना क्या कहलाता है, एलियास देना कहलाता है। अब अल्टरनेट हम किसको दे सकते हैं हम, कॉलम और टेबल, आइदर कॉलम और टेबल में से दोनों को दे सकते हैं। तो अब कॉलम एलियास क्या होता है, कॉलम एलियास की हम बात करेंगे। तो मैक कॉलम हेडिंग इन द क्वेरी रिजल्ट सेट टू एजियर रीड। तो एजियर रीड, यानी कि हम कॉलम सेट को नाम देते हैं ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, यूजर अंडरस्टैंड कर सके। अब बात करेंगे टेबल एलियास की। टेबल एलियास होता क्या एक्चुअल में, यूज टू शॉर्टन अ टेबल नेम, यूज टू HORT शॉर्टन अ टेबल नेम, यानी कि टेबल के नाम को छोटा करने के लिए हम टेबल का एलियास यूज करते हैं फ्रेंड्स। एलियास मतलब क्या होता है, किसी भी कॉलम को या टेबल को एक छोटा सा नाम देना। जैसे कि आपके कोई बड़ा नाम इसमें है नहीं, फिर भी हम कोशिश करता हूं मैं निकालने की, कि आपको समझा सकूं कि किस तरह से मुझे देना है। ओके, SELECT सेलेक्ट जेंडर एज अ सेक्स, तो जेंडर को मैंने छोटा कर दिया नाम को, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो जेंडर की जगह क्या आ गया यहाँ पे, नाम चेंज हो गया, मेल फीमेल। तो दिस इज द एलियास वी कैन पुट। अब and we can also give a alias name in mathematical expression, just like a select 22/7 as a pi। तो पाई का जो नाम हो गया, शॉर्ट नेम हो गया, 22/7 लिखना है तो उसकी जगह, तो दीज आर द एलियास। अब एक छोटा सा मैं आपको बता सकता हूं, एक और चीज इसमें आ रही है कि पुटिंग टेक्स्ट इन द क्वेरी आउटपुट। अब क्वेरी आउटपुट में टेक्स्ट बनाना, अब कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, सिंपल है, सिलेक्ट रोल नंबर नेम। अब नेम है तो नेम के साथ मैं लिख दूंगा वाज बोर्न ऑन, was born on DOB from students।
एरर, वेट, कोमा नहीं लगाई, सो आप देखिए डेट ऑफ बर्थ की जगह क्या मैसेज आ गया, वाज बोर्न ऑन। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ तो आया नहीं, तो डेट ऑफ बर्थ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोमा और देना पड़ेगा। अननोन कॉलम बोल रहा है, एक मिनट, कोमा DOB, अननोन कॉलम DOB, DOB कॉलम नहीं है क्या, सॉरी, ओके, DOB कॉलम नहीं है, अपना कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, DAT, डेट ऑफ BIRTH। सो एक टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ DOB लिखकर कि वाज बोर्न ऑन, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल सा, मैं DOB को यहां से हटा देता हूं और नेम के आगे इसको जोड़ देता हूं, तो क्या आ गया, राज वॉज बोर्न ऑन दैट डेट डेट। सो राज और रजनी कब बोर्न हुए उसके बारे में आ गया। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल टेक्स्ट वी कैन ऐड थ्रो इन द आउटपुट, नॉट इन दैट थिंग्स बट वी कैन राइट मच मोर बेटर। नाउ SQL स्पेशल ऑपरेटर्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था, कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, कोलन, सेमीकोलन के अलावा है रेंज, बिटवीन, इन, लाइक, जो हमें यूज करने हैं। इन ऑपरेटर्स को फ्रेंड्स हम जो पढ़ेंगे वो टुमारो वी विल डिस्कस SQL SPECI स्पेशल ऑपरेटर्स, तो हम इसको कल पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, नाइस डे।